कर रहे हैं और इसकी यह हमारी फर्स्ट वीडियो है। और जहां तक है ये मैं आज और कल 2 दिन में इस चैप्टर को भी खत्म कर दूंगा। सही है बच्चे। सेकंड चैप्टर भी हमारा थ्योरी का है। सेकंड चैप्टर भी हमारा थ्योरी का है। इसके अंदर कुछ अकाउंटिंग टर्म्स दी गई है। उन टर्म्स को मैं आपको समझाऊंगा कि अकाउंट्स के अंदर इन टर्म्स का क्या क्या मीनिंग होता है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कैसे जज करना है। सही है, चलो तो स्टार्ट करें। बच्चे चैप्टर का नाम है हमारा बेस सेकंड चैप्टर। बच्चे हमारा सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बच्चा आज मैं आपको अकाउंट्स की कुछ ऐसी टर्म्स बताने वाला हूं जिनका यूज अकाउंट्स के अंदर होता है। सही है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बच्चे सबसे पहले मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। काफी बच्चों को तो ये समझ में भी आ गया होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी यही सबसे ज्यादा चल रहा था, बिजनेस ट्रांजैक्शन। सही है बच्चे। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो बिजनेस के अंदर की जाती है। समझ में आई बात, यानी जो बिजनेस के लिए की जाती है। समझ में, मैंने बताया था ट्रांजैक्शन का मतलब बताया था क्या होता है। बिजनेस के लिए जो भी एक्टिविटी करी गई है, जैसे गुड्स बेचना, गुड्स खरीदना, सैलरी देना एम्प्लॉयज की, अपनी बिजनेस का किराया देना, एक्सेट्रा कुछ भी। तो बिजनेस के लिए आपने जो भी एक्टिविटी की है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। बिजनेस के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बच्चे, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, टू रिकॉर्ड करते हैं। टू रिकॉर्ड कौन सी ट्रांजैक्शन करते हैं आपको पता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ये भी पता है आपको। बच्चे इस बिजनेस के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो मनी की टर्म्स में होती है, जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। बच्चे ध्यान रखना, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो क्रिएट की जाती है। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो 2 पार्टी के द्वारा क्रिएट होती है। जैसे मैं किसी से गुड्स खरीद रहा हूं अपने बिजनेस के लिए, तो मैं और दूसरा पार्टी अदर पार्टी। समझ में आई बात, तो समझ में आ रही है। ऐसी मैंने किसी को गुड बेचा, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो क्रिएट की जाते हैं 2 पार्टीज के द्वारा। पहले समझ में आई। और समझो बिजनेस क्या होता है बच्चे। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो वो सभी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के लिए की गई है। समझ में आई बात, जो भी बिजनेस के लिए की गई है। जैसे बिजनेस के लिए गुड खरीदा गया, बिजनेस में से गुड बेचा गया है, हमने बिजनेस के लिए क्या करी है, कोई एसेट्स खरीदी है। समझ में आ रही बात, यानी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो बिजनेस के लिए की जाती है और ये किस में होती है, मनी की टर्म्स में होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, तो ही रिकॉर्ड की जाती है। समझ में आई बात या नहीं बच्चे। सेकंड टर्म्स होती है हमारे बिजनेस के अंदर, बहुत सारी टर्म्स है, काफी सारी टर्म्स है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सही है, पहले बताओ बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको क्लियर होगी। तो बच्चे दूसरी टर्म्स होती है कैपिटल। कैपिटल जानते हो क्या, कैपिटल वो मनी होती है जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है ओनर्स के द्वारा। सिंपल वर्ड्स ध्यान से सुनना, ओनर्स जो मालिक होता है बिजनेस का, जो भी मालिक है वो जब जब बिजनेस में पैसा लगाएगा वो क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या था, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन हिज बिजनेस। जो भी उसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, ओनर ने अपने बिजनेस में जब भी पैसा लगाया वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। समझ में आई बात, कैपिटल। अब समझना, सबसे पहली बात हमारे यहाँ पे बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं भाई, बहुत टाइप्स के बिजनेस होते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपना बिजनेस ओपन करके काम चलता है तो वो कहलाता है प्रोप्राइटरशिप फर्म। क्या कहलाती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म। जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो वो कहलाती है पार्टनरशिप फर्म।
और हमारे यहाँ पे कंपनीज भी होती है। समझ में आई बात या नहीं? तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज, एचयूएफ, एचयूएफ क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहाँ पे सारे के सारे फैमिली मेंबर ही क्या होते हैं? बिजनेस के एकदम पोस्ट पर होते हैं। यहाँ तो बस मेरी। तो बच्चे ध्यान से सुनना, पहले मैंने आपको समझाया बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो बिजनेस के लिए की जाती है, जैसे बिजनेस के लिए गुड्स खरीदना, बिजनेस में अक्सर गुड बेचना, बिजनेस का किराया देना, बिजनेस की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, बिजनेस में किसी वर्कर्स को सैलरी देना, एक्सेट्रा। तो बिजनेस के लिए जो भी एक्टिविटी की जाएगी वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन की जाएगी। और बिजनेस के अंदर सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती थी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो मनी में होती थी। समझ में आई बात या नहीं? दूसरी आई मैंने आपको समझाया कैपिटल। बच्चे कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब सिंपल वर्ड्स में है इन्वेस्टमेंट। बच्चे कैपिटल का जो सिंपल वर्ड्स में बताऊं, कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी इन्वेस्ट जो की गई है, मनी इन्वेस्टेड, जो भी मनी इन्वेस्टेड की गई है बाय द ओनर, ओनर के द्वारा। बच्चे ओनर ने जो भी बिजनेस में पैसा लगाया वो कहलाती है कैपिटल। बिजनेस में ओनर ने, जैसे आप अपने बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप अपने बिजनेस में जो पैसा लगाओगे वो आपके बिजनेस के लिए क्या मान जाएगी? कैपिटल मानी जाएगी। समझ में आ गई? ये दोनों टर्म आपको एक्सप्लेन हो गए। बच्चे तीसरी चीज समझना, ड्राइंग। बच्चे इनका ट्रीटमेंट तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं इन्हें कराऊंगा, फिलहाल तो बस इनके बारे में समझो ये होती क्या है, क्योंकि सेकंड चैप्टर के अंदर सिर्फ हमें इनके बारे में जानना है कि ये कैसे क्रिएट होती है और कब क्रिएट होती है। समझ में आ गई? कैपिटल का मतलब इसे ना, कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओनर बिजनेस में जब भी पैसा लगाएगा, वो जो भी पैसा लगा रहा है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। अब आती है ड्राइंग्स। बच्चे ड्राइंग्स का मतलब होता है जो भी ओनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला या गुड्स निकाला, कुछ भी बिजनेस में से जो भी पैसा निकाला गया ओनर्स के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए, वो क्या कहलाते हैं? ड्राइंग्स। जैसे समझना, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बच्चे एक चीज समझना, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, तो मैंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? जब मैं अकेला बिजनेस करूंगा तो मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा? प्रोप्राइटरशिप फर्म। सही है बच्चे? जब मैं अकेला बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो बच्चे मेरे बिजनेस के साथ साथ मेरे घर के खर्चे भी होते हैं, तो मैं घर के खर्चों के लिए बिजनेस से जब जब पैसा निकालूंगा वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग कहलाएगी। समझ में आई बात? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? विड्रॉ, जो भी पैसा विड्रॉ किया गया, विड्रॉ किया फ्रॉम बिजनेस। बच्चे जो भी बिजनेस से निकाला गया है वो सारा का सारा, जो भी विड्रॉन है, जो भी बिजनेस से पैसा निकाला गया है वो फ्रॉम बिजनेस से क्या जाना जाता है? ड्राइंग कहलाता है। समझ में आई? तीनों टर्म आपको एक्सप्लेन हो गई। पहले मैंने बताया बिजनेस ट्रांजैक्शन, बताओ क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होती है जो बिजनेस के लिए की जाती है, दो पार्टी के द्वारा होती है। समझ में आई बात? दूसरा होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओनर बिजनेस में जब जब पैसा लगाएगा वो कैपिटल कहलाएगी। और ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है, वो ऑलवेज क्या कंसीडर की जाएगी? ड्राइंग। बच्चे इसके बाद आती है एक टर्म्स आती है गुड्स। बच्चे एक टर्म्स है गुड्स और एक होती है एसेट्स। चलो पहले एक एक समझाता हूं, पहले गुड्स समझना। बच्चे गुड्स का मतलब क्या होता है? बच्चे ध्यान से सुनना, गुड्स का मतलब वो चीज होती है जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। जैसे मैं क्लॉथ का काम करता हूँ, तो बच्चे जब मैं क्लॉथ खरीदूंगा बेचूंगा तो ये जो क्लॉथ है मेरे लिए गुड्स है। मतलब आप मार्कर का काम करते हो, आप मार्कर खरीदते हो बेचते हो, तो ये आपका जो मार्कर खरीदना बेचना ये आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं? समझना। और क्या हो सकता है? एक शोरूम वाला है, ध्यान से सुनना, एक शोरूम वाला है, वो शोरूम वाला क्या करता है? कार खरीदता बेचता, तो जो वो कार खरीद रहा है और बेच रहा है वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। लेकिन कार क्या है? जिस व्यक्ति ने कार खरीदी है वो उसके लिए क्या मानी जाती है? एसेट्स मानी जाती है। समझ में? एसेट्स और गुड्स में क्या अंतर है? गुड्स वो चीज होती है जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। गुड्स क्या होता है बच्चे? गुड्स वो चीज होती है जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। और एसेट्स क्या होती है? एसेट्स वो चीज होती है जो एक तरह से हमारी संपत्ति, जिसे हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में संपत्ति,
जो हमारी प्रॉपर्टीज है, वो सभी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। समझ में आई बात? पहले तो सिंपल एसेट्स को मत समझो, एसेट्स को मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, पहले गुड्स को समझो। बच्चे गुड्स जानते हो क्या होता है? जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, जैसे शोरूम वाला क्या करता है, शोरूम वाला कार खरीदता बेचता, तो जो उसका कार खरीदा, जो जिस चीज में वो डील कर रहा है, वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल फोन, मोबाइल ले लो बच्चे, मोबाइल वाली जो शॉप होती है वो मोबाइल खरीदते बेचते हैं, तो उनका जो मोबाइल को खरीदना बेचना, वो मोबाइल वाले के लिए क्या है, वो गुड्स है। लेकिन आप खरीद लेते हो मोबाइल, तो आपके लिए क्या है, वो आपकी एसेट्स है। समझ में आएगा या नहीं है? गुड्स क्या होती है? गुड्स का मतलब समझ में आ गया बच्चे? गुड्स वो चीज होती है जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। क्लियर है पॉइंट या नहीं बच्चे? इसके बाद नेक्स्ट टर्म समझना, इसके साथ साथ आता है सेल्स। बच्चे सेल्स तो आप जानते हो क्या होता है, बिजनेस में आप गुड्स खरीदते भी हो बेचते भी हो, तो जब जब आप अपने गुड्स को, जब जब अपने प्रोडक्ट को बेचोगे तो वो सेल्स कहलाती है। बच्चे मैं मार्कर खरीदने और बेचने का काम करता हूँ, तो मार्कर मेरे लिए क्या है, गुड्स है। जब मैं इसे सेल करता हूँ बच्चे, जब मैं इसे सेल करता हूँ, तो बच्चे ध्यान रखना, तो ये क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब उन चीज से जब हम अपने प्रोडक्ट को बेचे, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो गुड्स बेच रहे हैं, जब भी हम गुड्स बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगी, सेल्स कहलाएगी। ऐसी परचेस होती है बच्चे, एक टर्म्स होते हैं परचेस, ये तो सिंपल टर्म्स है, तो आप जल्दी समझ लोगे। सेल्स क्या होती है और परचेस। बच्चे परचेस वो चीज होती है जो आपने गुड्स खरीदा, अपने बिजनेस के लिए हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जब हम गुड्स बेचेंगे तो वो सेल्स कहलाएगी। और जब हम गुड्स को खरीदेंगे, ध्यान रखना, जब भी हम गुड्स बेचेंगे, जब भी हम क्या बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स कहलाएगी, और गुड्स खरीदेंगे तो क्या कहलाएगी, परचेस कहलाएगी। क्लियर है पॉइंट या नहीं बच्चे? इसके अलावा अभी बहुत सारी टर्म्स है और समझो इसके अंदर और क्या क्या होता है। मैंने एक वर्ड बताया था, प्रोप्राइटर। बच्चे चलो मैं इधर बता रहा हूँ, सही है? क्या होता है बच्चे, ध्यान सुना, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस का मालिक होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस, जहां पे सिंगल ओनर होता है। बच्चे ध्यान सुना, एक होता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर जानते हो क्या होता है? बिजनेस का ओनर। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं क्या कहलाऊंगा, अपने बिजनेस का प्रोप्राइटर ओनर कहलाऊंगा। क्लियर पॉइंट या नहीं बच्चे? प्रोप्राइटर का मतलब समझ में आ गया? बिजनेस का मालिक को हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं। प्रोप्राइटर कौन होता है? बिजनेस का मालिक। बच्चे इसके बाद आगे सुनना, और भी बहुत सारी टर्म्स है। इसके बाद आती है समझना लायबिलिटीज। बच्चे लायबिलिटीज जानते हो क्या होती है? लायबिलिटीज का मतलब होता है हमारे दायित्व, हमारे कर्जे जो हमने बिजनेस के दौरान लिए हैं। बच्चों मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो बिजनेस के दौरान मैंने बिजनेस के लिए मैंने क्या करा बच्चे? बच्चे ध्यान रखना, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस को चलाने के लिए मैंने बैंक से कुछ पैसा उधार ले लिया, तो वो मेरी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। क्या होती है बच्चे? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब समझ में आया? जो भी पैसा उधार लिया गया वो क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। सही है? तो बच्चे समझ में आए लायबिलिटी। हमारे यहाँ पे दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी। कौन सी होती है? नॉन करेंट लायबिलिटी। और एक होती है बच्चे ध्यान सुना, नॉन करेंट लायबिलिटी, और एक होती है करेंट लायबिलिटी। क्या होती है बच्चे? करेंट लायबिलिटी। बच्चे नॉन करेंट लायबिलिटी कौन सी होती है पता है? नॉन करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमने लंबे समय के लिए उधार ले रखा है। मान लो मैंने बिजनेस के लिए कर्जा लिया 2 साल के लिए, जब भी मैं 1 साल से ज्यादा के लिए उधार पैसा लेता हूं तो मेरी क्या कहलाती है, नॉन करेंट लायबिलिटी कहलाती है। और मैंने उधार लिया है 2-3 महीने के लिए, 1 साल के अंदर के लिए, तो वो कहलाती है करेंट लायबिलिटी। समझना, मैंने बैंक से कर्जा लिया तो वो मेरी कौन सी लायबिलिटी है, नॉन करेंट लायबिलिटी। क्योंकि मैं बैंक से कर्जा लूंगा तो 1-2 साल के लिए कोई लूंगा, मैं ले लूंगा 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। 1 साल से ज्यादा के लिए कर्जा लिया गया तो नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। और 1 साल से कम के लिए कर्जा लिया, जैसे मैं किसी सप्लायर से गुड्स उठाता हूँ और फिर बेचता हूँ, तो मैं सप्लायर से जब पैसा वो गुड्स उधार लेता हूँ तो 2 या 3 महीने से ज्यादा के लिए उधार नहीं मिलता। समझ में आई बात? यानी आप जाते हो शॉपकीपर पे, देखना वो बहुत से ब्रेड सप्लाई करते हैं, तो जो ब्रेड सप्लाई करते हैं वो कितने दिन के लिए उधार दे देंगे बताओ?
वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं देगा। तो जो भी मैंने क्या करा, सप्लायर से गुड्स रिसीव किया उधार, वो कितने, वो क्या होता है शॉर्ट टर्म। तो जैसे हम बोल सकते हैं क्रेडिटर्स होता है, इसके अंदर क्या क्रेडिटर्स होता है, बैंक से भी उधार लिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो क्या है, किसका पार्ट होगा, ये इसका। यदि ऐसा होता मैं बैंक से उधार ले लो 6 महीने के लिए, तो वो किस में आएगा, करंट लायबिलिटी में। सही है बच्चे, अब तक मैंने जो आपको टर्म्स एक्सप्लेन करी, पहले एक बार इन्हें ही रिकॉल कर देता हूँ, फिर मैंने रफ करके फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने बताया बिजनेस ट्रांजेक्शन, बताओ जल्दी से, बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो बिजनेस के लिए की गई हो। सबसे पहली बात, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, बिजनेस के लिए जो भी एक्टिविटी की गई है, बिजनेस के लिए जो भी एक्टिविटी की गई है, वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन की जाती है। इसके लिए क्या बोला गया, बिजनेस में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, जो फाइनेंशियल नेचर की होगी, जो मनी में होगी। सही है, क्लियर है पॉइंट या नहीं, ये हो गया। अब आ जाओ कैपिटल। बच्चे कैपिटल का मतलब समझना क्या होता है, कैपिटल का मतलब समझना, कैपिटल मींस, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा, बच्चे ध्यान रखना, जो भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। समझ में आई, ओनर ने जो भी अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा वो उसकी कैपिटल, पूंजी है, इसे हम क्या कहते हैं, पूंजी। बच्चे ड्राइंग्स क्या होती है, ओनर क्या करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो बिजनेस से पैसा निकाल भी लेता है, गुड्स भी निकाल लेता है। जैसे मान लो मैं मार्कर का काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मार्कर क्या है, गुड्स है। तो बच्चे मैंने जब मार्कर बहुत सारे खरीदे, जब मैंने बहुत सारे मार्कर खरीदे, वो तो परचेस कहलाए, मैंने इसी मार्कर को अपने घर के लिए निकाल लिया, तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। समझ में आई। जैसे और समझना बच्चों, मैं मान लो एक शॉपकीपर हूँ, तो मैं अब शॉपकीपर हूँ तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट खरीदता भी बेचता भी। मैं मान लो एक शुगर की क्या लाया हूँ, मैं एक शुगर का पूरा बैग लेके आया हूँ। अब मेरे घर के लिए शुगर की जरूरत है तो मैं दूसरे की शॉप से खरीदूंगा, क्या करूंगा, अपनी दुकान में जाऊंगा, निकाल के ले आऊंगा। तो जो मैंने बिजनेस से गुड्स निकाले या बिजनेस से जो पैसे निकाले वो क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती है। क्लियर है बच्चे। इसके बाद आते हैं गुड्स। गुड्स का मतलब क्या था, जो जिस चीज का बिजनेस करता है वो गुड्स कहलाती है। समझ में आए, जो भी जिस चीज का बिजनेस करता है। बच्चों मैं शूज का काम करता हूँ तो शूज खरीदना और बेचना तो मेरे लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। और समझो एग्जाम्पल, और इसके अंदर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कंप्यूटर खरीदता है बेचता है, तो जो कंप्यूटर खरीद रहा है वो क्या है, उसके लिए गुड्स है। समझ में आई। और बाई चांस कंप्यूटर मैंने अपने बिजनेस के लिए खरीदा तो पता वो मेरे लिए क्या एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है, जो बिजनेस के, अभी बताता हूँ, जो एसेट्स को बाद में बताऊंगा, पहले इसे समझो, गुड्स को समझो। सेल्स, बच्चे सेल्स क्या होती है, सेल्स वो चीज होती है जब भी हम गुड्स बेचेंगे तो वो सेल्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेल। और गुड्स खरीदेंगे तो वो क्या कहलाएगी, परचेज। क्लियर है। जैसे एक शोरूम वाला एक कार बेचेगा तो वो उसकी क्या बोली जाएगी, सेल्स, सेल्स ऑफ कार बोल दो या सेल, सिंपल सेल्स बोलेंगे। और जब उसने कार खरीदी है, सही है, तो वो क्या कहलाएगी, उसके लिए परचेज कहलाएगी। बच्चे सेल्स परचेज में आ गई। प्रोप्राइटर कौन होता है, बिजनेस के मालिक को प्रोप्राइटर बोला जाता है। प्रोप्राइटर कौन होता है, जहां पे सिंगल व्यक्ति ओनर होता है उसको प्रोप्राइटर बोला जाता है। और जहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति क्या होते हैं, ओनर होते हैं, उसको पार्टनर बोले जाते हैं। जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं अपना, तो मैं क्या करूंगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट, मुझे कौन सा बिजनेस ओपन करना पड़ेगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म। दूसरी बात, जब मैं अकेला मालिक हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, प्रोप्राइटर कहलाऊंगा। मान लो दो व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पहला तो वो बिजनेस कौन सा होगा, पार्टनरशिप होगा। और दोनों व्यक्ति क्या कहलाएंगे, उस बिजनेस के ओनर कौन से कहलाएंगे, पार्टनर। सही है। तो अच्छा बात है लायबिलिटी। बिजनेस के अंदर लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, बिजनेस के अंदर लायबिलिटी का मतलब समझते हो, जो भी बिजनेस के लिए उधार लिया गया है पैसा, वो सारा का सारा कर्जा क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है। लायबिलिटी का मतलब जानते हो क्या होती है बच्चे, लायबिलिटी का सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो लायबिलिटी का मतलब होता है जो भी बिजनेस के लिए पैसा उधार लिया गया। जैसे मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो मैंने बैंक से कर्जा उठा लिया, तो जो बैंक से कर्जा उठा रखा वो बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है। सही है, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी दो तरीके की हो सकती है, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। बच्चे नॉन करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो लंबे समय के लिए कर्जे ले जाते हैं। मैंने उधार लिया है 1 साल से ज्यादा के लिए, बच्चे ध्यान रखना, इनका
विद इन 12 मंथ। यदि एक साल से कम का उधार है तो वो इसमें आएगा करंट में, और एक साल से ज्यादा का लिया तो वो नॉन करंट का होगा। सही है बच्चे, यहाँ पर हमारी ये टर्म्स एक्सप्लेन हो गई। बच्चे अब मैं आगे की टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले बताओ अभी तक सब चीजें समझ में आ रही है? बच्चे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो टर्म मैं आपको समझाऊंगा उन्हें आपको रीडिंग भी लगानी पड़ेगी। बच्चे यहाँ पे हमारी ये वाली साइड टर्म्स आपको समझ में आ गई। अब हम अपनी आगे की टर्म एक्सप्लेन करते हैं। बच्चे एक बार 8 टर्म हो गई थी, अब 9 टर्म्स लिखा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं आपको बता रहा हूं एसेट्स। बच्चे एसेट्स समझना, सबसे पहले ऐसा समझो, एसेट्स का मतलब सिंपल वर्ड्स में प्रॉपर्टी। जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो भी बिजनेस की संपत्ति है, वो कहलाती है एसेट। जैसे समझना, मैं शॉपकीपर का काम स्टार्ट करता हूँ, तो बच्चे मैं शॉपकीपर के लिए एक काउंटर खरीदूंगा, तो जो काउंटर है वो क्या कहलाएगा, बिजनेस का एसेट्स कहलाएगा। समझ में आया? मैंने क्या वेट नापने के लिए क्या लिया, तराजू लिया, तो वो जो तराजू है वो भी क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। शॉपकीपर के हिसाब से समझो फिलहाल अभी बच्चे, उसने अपने यहाँ पे लोहे की रैक लगाई रखती है, वो सारी की सारी रैक क्या कहलाती है, उसकी एसेट्स कहलाएगी। सही है? एसेट्स का मतलब वो चीज होती है जो उसकी संपत्ति है और जिनको बेचकर उसे पैसा रियलाइज हो सकता है। समझ में आया? आगे सुनना। इसके अलावा एक स्कूल है, आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल के अंदर भी जो स्कूल के प्रिंसिपल सर होते हैं उनके लिए क्या एसेट्स होती है बच्चे, उन्होंने अभी अपने यहाँ पे एक ऑफिस के अंदर काउंटर रखा होता है, वो काउंटर उनकी क्या एसेट्स है। उन्होंने अपने यहाँ पे एलईडी लगा रखी है, वो क्या है, वो एसेट्स है। उन्होंने हर क्लास के अंदर फैन लगा रखे, वो सारे के सारे क्या है, उसकी बिजनेस की एसेट्स है। एसेट्स का मतलब वो चीज होती है जो बिजनेस के लिए खरीदी गई, यूज करने के लिए। समझ में आए? और एग्जाम्पल समझना, एक मान लो एक सिंपल समझना, एक टेलर है। सही है? टेलर का काम क्या होता है, कपड़े सिलना। तो बच्चे जो टेलर ने अपने मशीन, जो भी उसने मशीन खरीदी है, किस लिए खरीदी है, गुड्स बनाने के लिए, शर्ट बनाएगा, पैंट बनाएगा, तो जो उसके लिए मशीन है वो उसकी एसेट्स है। समझ में आई? एसेट्स का मतलब समझ में आ रहा? और समझो, जैसे स्कूल के अंदर स्कूल वैन होती है, वो क्या होती है, एसेट्स होती है। एसेट्स कंप्यूटर होते हैं, वो एसेट्स होते हैं। तो बच्चे एसेट्स का मतलब वो चीज है जो भी बिजनेस की संपत्ति है और जिनको यूज किया, जैसा कहते हैं ना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का तो गवर्नमेंट की एसेट्स है। जैसे ट्रेन है, वो गवर्नमेंट की एसेट्स है। जो बसेस चल रही है रोडवेज की, वो सारी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहलाते हैं, गवर्नमेंट की एसेट्स है। तो समझ में ऐसे। तो बच्चे एसेट्स आपको समझ में आ गई। अब हमारे यहाँ पे एसेट्स भी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? नॉन करेंट एसेट्स। बच्चे कौन कौन से होते हैं? नॉन करेंट एसेट्स। और एक तो होते हैं नॉन करेंट एसेट्स और एक होते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स बच्चे, नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको यूज हम लंबे समय तक कर सकते हैं। नॉन करेंट एसेट्स, जैसे बिल्डिंग खरीदी तो वो कितने साल में डिस्ट्रॉयड होगी, कम तर काफी समय चलेगी यूज करने के बाद। तो जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं जिसका यूज हम 1 साल से ज्यादा के लिए कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन करेंट एसेट्स कहलाती है। और तो करेंट एसेट्स कौन से कहलाते हैं? करेंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। समझ लो, इसमें मैंने क्या करा, मैं उधार गुड्स खरीदता हूँ, उधार बेचता भी तो, उधार खरीद रखा है तो कितने समय के लिए उधार खरीदवा, 20 दिन 25 साल के लिए तो उधार गुड्स मिलते नहीं। सही है? तो वो कहलाते हैं लायबिलिटी। ऐसे मैं उधार गुड्स बेचता भी हूँ, तो मैं 2 महीने के लिए उधार बेचूंगा, 3 महीने के लिए उधार बेचूंगा। जब मैं गुड्स उधार बेचता हूँ तो वो 2 या 3 महीने के लिए, तो वो क्या कहलाती है बच्चे, मेरे लिए क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। कौन सी एसेट कहलाती है? करंट एसेट। बिजनेस के अंदर एक तरीके से सिंपल वर्ड्स में समझना, जो भी विद इन 1 ईयर है, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी करंट एसेट कहलाती है। जैसे मैंने गुड्स उधार बेचे, वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है? समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये सारी की सारी, मैंने किसी को उधार पैसा दिया लेकिन कम समय के लिए दिया, तो वो करंट एसेट है। समझ में आई बात या नहीं? बच्चे अब हमारे यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट है, इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया। जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं उसको भी 2 हिस्सों में बांटा है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। बच्चे टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स समझना।
टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो। जैसे एग्जांपल मशीन, बच्चे बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी मशीन खरीदी जाती है, मशीनरी होती है। प्लांट होता है, बच्चे प्लांट और मशीन में क्या अंतर होता है? बच्चे मशीन का मतलब होता है कोई चीज, एक सिंपल वर्ड में मशीन तो कुछ भी हो सकती है। प्लांट का मतलब होता है जब हम कोई स्पेसिफिक प्लांट लगाते हैं, जैसे मान लो मैं प्लांट बना रहा हूँ, प्लास्टिक बनाने का एक प्लांट लगा दे, प्लांट कहलाता है, वो स्पेसिफिक चीज बनाता है, सही है। तो बच्चे मशीन नहीं होती है, प्लांट होता है, क्योंकि ना मशीन को आप देख सकते हो, छू सकते हो, प्लांट को भी, बिल्डिंग भी। तो बच्चे ये सारी क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स होती है। बिल्डिंग के साथ साथ और बताओ कौन कौन से एसेट होते हैं? कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर भी हमारी क्या होती है? फिक्स एसेट होती है, टेंजिबल एसेट होती है। और बच्चे बहुत सारी है, तो और बच्चे ये हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है। इसके बाद आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। बच्चे इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। जैसे हमारी बिजनेस की गुडविल, यदि हमारी बिजनेस की गुडविल है तो हमें क्या फायदा मिलने वाला? हमारे पास कस्टमर की जो काउंटिंग है, जो हमारे पास कस्टमर आएंगे वो काफी हद तक आएंगे, सही है। तो बच्चे इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो एक्चुअली देखें तो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के लिए बेनिफिट है। तो समझना, इनटेंजिबल एसेट कौन सा? ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जानते हो क्या? जैसे एप्पल का वो लोगो, एप्पल का अपना एक लोगो है, तो वो क्या होता है? उसकी अपनी एक ट्रेडमार्क है, सही है। बच्चे ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट जानते हो क्या होता है? जैसा आप जब देखना बुक है, बुक का सबसे फर्स्ट पेज देखना, उस पर उसका कॉपीराइट होगा पब्लिकेशन का, तो कॉपीराइट होता है, वो भी क्या? उसकी गुडविल है। ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, गुडविल होती है, गुडविल होता है, ब्रांड होता है, बहुत सारे हैं, सब बताऊंगा धीरे, सही है। यहाँ तक बस हमें टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जो बिजनेस में देखी जा सकती है, जिनको छुआ जा सकता है और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो है रियल में है। और इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनका हमें देखा जाए तो कोई बेनिफिट जो हमें दिखाई नहीं देती और जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन रियल में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है। जैसे हमारा जैसे क्या होता है, आपने देखा रिबॉक का वो नाइक का राइट का साइन है, तो आप देखते रहो ये नाइक की चीज है, तो क्या वो उसकी एक गुडविल है ना। तो समझ में आए बच्चे? यहाँ तक कोई डाउट? बच्चे इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे हमारी एसेट भी हो गई। इसके बाद आते हो, आ जाओ 10 सेल्स। अभी सेल्स बताया था, रिटर्न। बच्चे सेल्स रिटर्न क्या होती है? बच्चे सेल्स का मतलब मैंने माल बेचा, जब वो माल पसंद नहीं आया कस्टमर को, वो वापसी कर गया, तो वो क्या कहलाई? सेल्स रिटर्न कहलाई। मैंने क्या करा, तो ये मार्कर भेज दिया, पता चला ये अंदर से डिफेक्टेड निकल गया, तो वो क्या करेगा? वो इस मार्कर को वापसी कर जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी? सेल। जब मैंने इसे बेचा तो वो कहलाई सेल्स। अब जब ये वापसी आएगा तो कहलाएगा सेल्स रिटर्न, सही है। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? रिटर्न इनवर्ड। याद करना पड़ेगा आपको बच्चे, सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। इसके बाद ऐसी होती है परचेस रिटर्न। बच्चे परचेस रिटर्न कौन सी होती है? मैंने क्या करा बच्चे, मैंने मार्कर खरीदा था बेचने के लिए, मैंने मार्कर खरीदा था बेचने के लिए, इसमें क्या हुआ? कुछ डिफेक्टिव है, तो मैं इसे क्या अपने पास रखूंगा? मैं भी कहूँ भाई सप्लायर ले जा, मेरे पसंद नहीं आया वाला मार्कर ले जा। तो जब मैंने खरीदा तो परचेस कहलाया, और जब मैंने ये वापसी कहलाया तो ये क्या कहलाया? परचेस रिटर्न कहलाया। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। बच्चे ध्यान रखना इनका दूसरा नाम। रिटर्न का मतलब रिटर्न होना, इनवर्ड का मतलब आना। जब कोई वापसी आया तो वो कहलाया सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कहलाया जब कोई भी चीज आउटवर्ड, आउट का मतलब पसंद नहीं आया भाई ले जा, आउट कर दिया, तो वो क्या कहलाया? रिटर्न आउटवर्ड। बच्चे इसके बाद हमारे यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ पर रिसिप्ट होती है। क्या होती है बच्चे? रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है आना। तो बच्चे हमारे यहाँ पे जो रिसिप्ट होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल, एक तो होती है कैपिटल रिसिप्ट, और एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। बच्चे एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट।
बच्चे ध्यान से सुनना, रेवेन्यू रिसीव जो होती है ये रिसीव होती है बच्चे, रेवेन्यू रिसीव जो रिसीव होती है डे टू डे। जब भी मैं प्रोडक्ट बेचूंगा और जो बेचकर प्राप्त हुई वो मेरी कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। बच्चे मैं प्रोडक्ट बार बार बेचूंगा ना, तो प्रोडक्ट को बेचने पर जो भी मुझे रिसीव हुआ वो मेरी क्या कहलाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट। इसे रेवेन्यू रिसिप्ट को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, जो डे टू डे रिसीव होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो डेली डीलिंग होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। सही है। तो कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो हमें बार बार नहीं मिलती। जैसे मैंने अपनी एसेट खरीदी थी बिजनेस के लिए, वो एसेट खराब होने लगी तो मैंने उसे बेचा और उससे बेचकर जो पैसा मिला वो मेरी क्या कहलाई, कैपिटल रिसिप्ट। सिंपल वर्ड्स में बोल सकता हूँ, इसका जो एग्जांपल है वो है सेल्स ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स को प्राप्त करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स, जब भी मैं कोई गुड्स बेचूंगा और उससे पैसा रिसीव होगा तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। और जब भी मैं कोई एसेट्स बेचूंगा बच्चे, सेल्स करता हूं, कोई भी एसेट बेचता हूं तो उससे जो पैसा मिला वो मेरी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। मैंने बैंक से कर्जा लिया बच्चे, ध्यान सुनना, तो वो भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल वन टाइम मिलेगी ना, बार बार देगा बैंक कर्जा। अब जो कर्जा दे देगा पहले मैं उसे चुकाऊंगा फिर से दिलवा देगा। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, वो रिसिप्ट होती है जो कभी कभार होती है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जो बार बार होती है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने आपको 12 टर्म्स एक्सप्लेन कर दी आज की वीडियो में। पहले इतने ही आप पढ़ लेना, अब मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। सही है, क्योंकि 2 दिन में करेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।